साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो आगामी टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन आने वाला है, उसको लेकर के तमाम सम्मानित शिक्षक और तमाम ऐसे यूट्यूबर साथी अपने तरीके से योग्यता बता रहे हैं कि कोई कह रहा है कि इस बार जो क्वेश्चन आएगा उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कोई कह रहा है कि यूपी टेट लागू होगा। तो तमाम ऐसे योग्यताएं ये लोग जो है कि अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। इससे जो है अभ्यर्थियों के मन में कहीं न कहीं तमाम भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीजीटी 2022 का जब से रिजल्ट आया है, तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो है कि नई वैकेंसी के लिए ये कभी आगे नहीं आते हैं, न कभी आंदोलन करेंगे। लेकिन जब परीक्षा हो जाएगी और परीक्षा का रिजल्ट जब आ जाता है, उसको लेकर के ये लोग जो है कि बेवजह जो है मतलब ख्याली पुलाव पकाते हैं, मतलब जो है कि लड़कों को गुमराह करते हैं। मत कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि शिक्षक का कार्य है बच्चों को पढ़ाना, ना कि ये लोग यूट्यूब के चक्कर में, आज यूट्यूब के ज़माने में टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में केवल अपना जो है कि अपनी इमेज तो खराब कर ही रहे हैं, पूरे शिक्षक समाज की इमेज ये लोग खराब कर दे रहे हैं। कि मतलब एक अच्छा जो शिक्षक होता है, वो बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ अच्छी किताबें लिखता है, अच्छा वर्क करता है, ना कि जो है कि अब आयोग के ऊपर उँगली उठाता है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको आयोग के ऊपर उँगली उठाना है, किसी भी शिक्षक के अंदर एक काबिलियत है, तो जाकर के आयोग के माननीय अध्यक्ष साहब, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे शिक्षा सेवा आयोग, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, आयोग के अध्यक्ष या सचिव शिक्षा की मुलाकात करें और पूरी बात बताएं। वहां पे जो है कि उनको पूरा क्लियर कट, अगर गलत आयोग ने किया है तो जवाब आयोग देगा, अगर आयोग ने सही किया है तो भी जवाब आयोग को देना पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया पे आकर के नैरेटिव मतलब नेगेटिव खबरें अभ्यर्थियों के बीच में फैलाई जा रही हैं। अब 2022 का मैं तो एक बार नहीं 10 बार कह रहा हूं, अगर किसी अभ्यर्थी का, अगर जितना मतलब शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, अगर उनको लगता है कि मेरा 90 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन है और मेरा नहीं हुआ है और 80 और 70 वाले का हो गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी मतलब स्वतंत्र हैं, वो अपना प्रेस पत्र, वो मार्कशीट की फोटोकॉपी और उसके बाद एक प्रार्थना पत्र आयोग के सचिव के अध्यक्ष जी के नाम से लिख करके आयोग में जाकर के वो बात कर सकते हैं, आयोग क्लियर कर देगा। और दूसरी बात, आप लोग को भ्रमित किया जा रहा है, मैं सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, ये तमाम ऐसे शिक्षक हैं, इनको कुछ नहीं पता रहता है, आप लोग को भ्रमित करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब पहले 2016 और 21 में 13 में जब टीजीटी हुआ था, उस समय 10%, फिर 15%, यानी 25% वेटिंग लिस्ट निकलती थी। इस बार आयोग ने क्या किया, काम किया है कि जो वेटिंग लिस्ट कई सालों तक चलती थी, 4 साल, 5 साल, 6 साल, अभी आप समझ सकते हैं कि 2016 की वेटिंग लिस्ट अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। तो आज 10 साल होने जा रहा है। तो इसीलिए आयोग ने इस बार क्या काम किया है कि 1.5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। अब उन 1.5 गुना अभ्यर्थियों में ऊपर से मेरिट उठा ली जाएगी। जो जिस सब विषय में जितनी सीटें हैं, उतना लड़कों को बुलाया, मतलब ऊपर से उठा लिया जाएगा। यदि कोई लड़का कॉलेज ज्वाइन नहीं करता है, कोई लड़का काउंसलिंग नहीं कराता है, किसी के डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, तो जो है कि जब ऊपर से उठाया जाएगा, फिर अगर उसमें कॉलेज ज्वाइन में कोई एब्सेंट रहता है, तो फिर से जो है आयोग क्या काम करेगा, आपकी तो काउंसलिंग कराया रहता है आयोग, बस केवल उसको जो है आपको मोबाइल पे मैसेज और उसके बाद जो है कि मीडिया के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति निकाल करके मेरिट जो है 1-2 नंबर और नीचे गिरा करके आप लोगों को बुला लेगी। ये बहुत सराहनीय काम है शिक्षा सेवा चयन आयोग का। आप लोग समझने की कोशिश करिए, लेकिन तमाम ऐसे कोचिंग शिक्षक हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि ये पढ़ाने का कार्य नहीं करते हैं। मैं मैं बताऊं, प्रयागराज में ऐसे बहुत से कोचिंग संस्थान हैं, बहुत ही सम्मानित शिक्षक हैं, केवल वो पढ़ाई से, अपने पढ़ाने से काम करते हैं। लेकिन आज बहुत से ऐसे प्रयागराज से दिल्ली में ऐसे कोचिंग हैं, केवल दिन भर जो है कि वो मार्केटिंग करते हैं, वो पढ़ाते कम हैं। और जब परीक्षा हो जाती है तो वो जो है कि बस कहेंगे पेपर आउट हो गया, पेपर जो है आउट ऑफ सिलेबस आ गया, रिजल्ट जो है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हो गई, तमाम वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन उनके उनके उनकी हैसियत और उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आयोग के अध्यक्ष और सचिव से जाकर के सामने बात करके पूरी स्थिति क्लियर करके लड़कों को जो है कि बताएं। अगर मैं कहता हूं किसी शिक्षक में अगर एक मतलब है हिम्मत,
तो जाकर के आयोग के सामने बात करें कि आप जो है 1.5 गुना जो रिजल्ट निकाले हैं, इसका आप जो है स्पष्टीकरण दीजिए और उसको बाद जो है कि सब चीजें क्लियर करके अभ्यर्थियों के बीच में वो बताएं। लेकिन नेगेटिव खबरें कि जो है कि टीजीटी 2022 का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें धांधली हो गई, उसमें जो है कि 110 वाले को हुआ, 10 वाले का नहीं हुआ, 80 वाले को हो गया, जो है कि नया विज्ञापन, नेगेटिव मार्किंग, टेट लागू होगा, तमाम ये सब क्यों? मतलब आप लोग शिक्षक हैं कि जो है कि आप लोग जो है कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले जॉब जॉब करते हैं, हैं? मैं सभी गुरु जो मेरे गुरु हैं, मैं शिक्षक हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। लेकिन आप अपना एक दायरा आपका है, आपका एक अस्तित्व है। यूट्यूब के ज़माने में आप अपनी गरिमा मत गायब करिए, आप अपनी गरिमा मत खोइए। आप लोग क्या कर अरे मैं देखता हूँ परीक्षा केंद्रों पे जाकर के माइक लेकर के हाय गाइज कैसा गया पेपर? अब गाइज बताएगा, आप शिक्षक हैं, हैं? एक गाइज हाय गाइज हाय गाइज। अरे आप अध्यापक हैं, आपका एक वजूद है कि आप अभ्यर्थियों को ज़्यादा जो है कि पढ़ाइए। आप संस्कृत गंगा के देख लीजिए, सर्वभूषण सर का गोल्ड मेडलिस्ट है, अभी चुके हैं, टॉप 1 के संस्कृत के टीचर हैं, कितना अच्छा पढ़ाते हैं। आप जीआरएस कोचिंग को जितने भी शिक्षक हैं देख लीजिए, कभी वो मार्केटिंग नहीं करते हैं। आप जो है कि अरे ब्रह्म आईएएस के शुक्ला सर को देख लीजिए, कभी मार्केटिंग नहीं करते हैं। आप इंग्लिश में देख लीजिए, ओझा सर को कभी मार्केटिंग नहीं करते हैं, भूपेश सर को देखिए कभी मार्केटिंग नहीं करते हैं, अजय सर को देखिए कभी मार्केटिंग नहीं करते हैं, शिवम दुबे सर को देखिए कभी नहीं मार्केटिंग करते। जो अच्छा शिक्षक होता है वो अब मार्केटिंग नहीं करता है, वो अपने केवल काम से काम मतलब रखता है, पढ़ाता है लड़कों को, पढ़ा करके शिक्षक अपने वर्क पे काम करता है कि अगले दिन हमको क्लास में क्या पढ़ाना है क्या नहीं। और जिस शिक्षक को नहीं पढ़ाना होता है वो दिन भर मार्केटिंग करेंगे और आपको नेगेटिव खबरें आपको देते रहेंगे कि मतलब जो है कि पेपर में धांधली हो गई, क्योंकि जानते हैं वो पढ़ाते हैं, उनके यहाँ बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जब बच्चे पढ़ते हैं उनको पैसा मिलता नहीं है, तो कम से कम यूट्यूब के बहाने ही उनकी जो है कि छवि बनी रहे। और जो है कि आप लोगों को देखिए जानते हैं जो कोई भी एग्जाम होता है तो 20% में कंपटीशन होता है, 80% भीड़ रहती है, और 80% जो अभ्यर्थी होते हैं उन्हीं टीचरों को फॉलो करते हैं जो जो नेगेटिव खबरें फैलाते हैं समाज में, जो नकारात्मक खबरें फैलाते हैं, क्योंकि जो है कि लड़कों को गुमराह करते हैं कि रिजल्ट में धांधली हो गई और आपका जो है नेगेटिव मार्किंग हो गया, ये हो गया, दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माननीय अध्यक्ष साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कोई भ्रामक खबरें फैलाता है अगर जो है कि नेगेटिव, तो ऐसे चाहे यूट्यूबर हो चाहे वो शिक्षक हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। चाहे कोई यूट्यूबर साथी हो, चाहे मैं क्यों ना हूं, चाहे कोई शिक्षक हो, अगर उसने कहा मतलब टीजीटी 2022 के रिजल्ट पे अगर उल्टा सीधा आरोप लगा करके लड़कों के बीच में नेगेटिव खबरें फैला रहा है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, नहीं तो वो शिक्षक को आगे जवाब देना चाहिए। और मैं कहता हूं शिक्षा सेवा चयन आयोग का खुला दरवाजा है। अगर किसी शिक्षक को लगता है कि 2022 के टीजीटी में धांधली हुई है तो जाकर के आयोग के अध्यक्ष मिले, सचिव साहब मिले, अपनी बात रखें और वहां की जो बातें हो आके यूट्यूब के माध्यम से बताएं आपको। नहीं तो आप कहीं जो है कि धरना स्थल बना लेंगे और 10-15 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और मैं उत्तर प्रदेश के समस्त भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आप उस शिक्षक से कभी मत पढ़ना जो दिन भर मार्केटिंग करता रहे। आप उस शिक्षक से कभी जो मत पढ़ना जो नेगेटिव खबरें फैलाता रहे। आप उस शिक्षक से कभी मत पढ़ना जो आपको केवल सुबह और शाम योग्यता बताए कि टीजीटी की योग्यता क्या है, एचआरए क्या है, सैलरी क्या है, वेतन क्या है और क्या जो है कि टेट लागू होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं। अगर आप ऐसे शिक्षक से पढ़ेंगे तो आप बंटाधार आपका करियर हो जाएगा। आप उस शिक्षक से पढ़िए जो केवल अपने कार्य के प्रति समर्पित रहता है, अपने मतलब आपके पढ़ाने की सिवा कुछ काम नहीं करता है। उस शिक्षक से पढ़िए जो केवल आपको पढ़ाए और पढ़ाने के साथ साथ आपका जो है कि आपके प्रति वफादार टीचर रहना चाहिए। एक नहीं दिन भर आपका जो है कि सुबह शाम केवल बैच प्रमोट करें, अच्छी बात है, लेकिन सुबह शाम आपको योग्यता बताएं, टीजीटी की योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, वेतन क्या है, एचआरए क्या है, टीजीटी में धांधली हो गई, टीजीटी में 120 वाले का जो है कि नहीं हुआ, सॉरी 120 वाले का नहीं हुआ और 80 वाले का हो गया, 90 वाले का नहीं हुआ, 75 वाले को हो गया। तो ऐसे शिक्षकों से मैं समस्त भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं आप लोग दूर रहिए, क्योंकि ये समाज में नेगेटिव खबरें फैलाएंगे और अंत में एक दिन आपको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। तो आज के जो शिक्षक हैं, मैं सभी शिक्षकों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सभी शिक्षकों का प्रणाम करता हूं
कुछ ऐसे शिक्षक हैं अब पढ़ाने के साथ के अलावा वो सब काम करते हैं जो उनको मतलब नेगेटिव खबरें होती हैं सब वो देते रहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।